हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो जो हमारी हिंदी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम विशेषण चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो उसमें आज ये चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। आज टॉप 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उनको भी लिया है। तो चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न बताइए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। बताइए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, या विशेषण और विशेष्य दोनों, या उक्त में से एक भी नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो पांडु शब्द है ये विशेषण कैसे बन सकता है, तो देखेंगे। जैसे पांडु पुत्र भीष्म, तो यहाँ पर देखिए पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, किसका? पांडु पुत्र। तो ये विशेषण इस तरह से प्रयोग हो सकता है। और विशेष्य कि पांडु का रंग काला था, तो किसका रंग काला था? पांडु का। तो किसकी विशेषता बतलाई जा, विशेष्य हो गया पांडु। तो ये दोनों तरीके से प्रयोग होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों में इसका प्रयोग हो सकता है पांडु शब्द का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये UPRO प्री एग्जाम 2017 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का समावेश हमने किया है, और 2 से 3 वीडियो आएंगे और कंप्लीट हम इन सभी प्रश्नों को देख लेंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम उनके लिए कंप्लीट RO की तैयारी की, जो हिंदी 60 नंबर की पूछी जानी है उसकी एकदम बिल्कुल शुरू से लास्ट तक तैयारी करवाएंगे दोस्तों, और एक बेहतर कंटेंट के साथ। और 3 क्लासेस हमने पहले ही प्रोवाइड करा दी हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखी हैं उनको भी आप जाके देख लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, उसमें हमने सभी थ्योरी को कवर किया है, थोड़ी सी थ्योरी और बची है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए दोस्तों जल्दी से। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बता दिए कौन सा विद्यार्थी है, चतुर है, प्रश्न है, या पूछो है। बताइए कौन सा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चतुर विद्यार्थी। तो किसकी विशेषता? विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है चतुर शब्द से, तो चतुर आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? बताइए जल्दी से। 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, या 5 हैं? जल्दी से बताइए। तो जिसने हमारी थ्योरी की क्लास देखी है दोस्तों वो आसानी से इसका आंसर कर देंगे। तो जो भी नहीं देख पाया है तो इसके बाद उन क्लासों को देखें और वहाँ से अपनी थ्योरी को, कंसेप्ट को क्लियर कर लें दोस्तों, तब इन प्रश्नों को लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बताइए जल्दी से, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? बताइए जल्दी से। तो बड़ा, बहुत और ये वह, इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर, 3 विशेषण है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बताइए, संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, या क्रिया विशेषण में? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषण है ये। जैसे दुष्चरित्र व्यक्ति, ये विशेषता बतला रहा है व्यक्ति की, तो दुष्चरित्र जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से दोस्तों। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनने वाले हैं इस तरह से। तो पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, जो हमने पिछली क्लासेस दी हैं उनसे आप कंसेप्ट क्लियर करिए, और जब इस प्रश्न को लगाइए तो बेहतर होगा। बताइए जल्दी से, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। महसूस है, लाखों हैं, लोगों हैं, या इसे हैं, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। ऑप्शन सी राइट आंसर, लाखों लोगों ने। विशेषण तक कौन बतला रहा है? लाखों शब्द बता रहा है लोगों की, तो लाखों हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए जल्दी से, ये हमने करा दिया है, विशेष शब्द वह शब्द होता है। बताइए दोस्तों, ऐसे ही ये क्या है, परिभाषा से ही प्रश्न पूछ लिया है कि विशेष शब्द वह होता है कौन सा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या उक्त में से कोई नहीं। तो विशेष शब्द क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य बताइए। ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, प्रश्न को गलती नहीं होनी चाहिए। कभी आप विशेष्य की जगह विशेषण पढ़ लो और क्वेश्चन को गलत कर लो, तो इस वजह से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, कौन सा है? मोहन है, अच्छा है, या एक है, या विद्यार्थी है। तो कौन सा है विशेष्य? विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? तो अभी ऊपर पढ़ा है विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो मोहन की विशेषता बतलाई जा रही है कि एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोहन विशेष्य है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? बताइए जल्दी से। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो दोस्तों देखिए, बड़े चोर, तो इसमें क्या संबंध है ना, विशेषण विशेष्य में। चोर ये क्या, बड़े क्या है? विशेषण, और चोर क्या होगा? विशेष्य। ऐसे आधे चोर, तो आधा क्या होगा? विशेषण, और चोर क्या होगा? विशेष्य। ऐसे 8 बड़े चोर, तो ये क्या है? विशेष्य होगा चोर, और 8 बड़े चोर विशेषण हो गया। पुलिस की लापरवाही दोस्तों, ये इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हर प्रश्न को आप बना लेंगे दोस्तों। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। जिनका क्लियर हो गया है कोई दिक्कत नहीं, वो प्रश्न लगाते रहें, और जिसका नहीं हुआ है पिछली 3 क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से देखें। और एक एक कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझाया दोस्तों, बिल्कुल कम समय में, और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया है, उसको आप देख लें। तो यहीं से आपका विशेषण की कंप्लीट तैयारी होगी, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाले हैं विशेषण टॉपिक से। तो एक एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अभी 3 से 4 क्लासेस और आएंगी, और वहीं में कंप्लीट विशेषण हम कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? चुनौती, क्रोधी, कंटक या राही, कौन सा? तो बताइए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्रोधी। ठीक है, क्रोध सबसे बना है, क्रोधी ये विशेषण हो जाएगा, क्रोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, यूपी आरओआर प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया दोस्तों। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये, यहाँ पे इसे देखते हैं। चलिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे करेंगे आप, समझते हैं। चलिए, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे वह मुंबई गया, ठीक है, वह मुंबई गया, तो ये आपका क्या हो गया? वह सर्वनाम। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। अब जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व, ध्यान रखना है इस लाइन को, संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में, पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो गया कि जो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? तो संज्ञा के पूर्व भी होता है और बाद में भी। ये हमने पिछली वीडियोस में बताया भी है आपको, एक बार दोबारा से बता देते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सार्वनामिक, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा संज्ञा के पूर्व, एक दे देगा संज्ञा के बाद में, एक दे देगा संज्ञा के पूर्व और अथवा बाद में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आपका राइट आंसर होगा संज्ञा के पूर्व अथवा बाद में, दोनों जगह इसका प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, संज्ञा के पहले या बाद में होगा, तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से इसमें आप अंतर कर लेंगे, ठीक है। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः यह एक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से, छोटा बड़ा, हरा पीला, राम लक्ष्मण, 2 3, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो बताइए दोस्तों जल्दी से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2 3, इसमें विशेषण युग्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए कौन सा? लजीला, लांछन, लाडला या लापता। तो बताइए कौन सा नहीं है विशेषण शब्द? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लांछन विशेषण शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, बताइए वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अशोक का कठोर हृदय, क्या कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है दोस्तों? हृदय की, कि मोम जैसा कठोर हृदय, ठीक है, हृदय की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अच्छे से देखना है दोस्तों, गलत नहीं होना। हृदय की विशेषता बताई जा रही है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो कठोर मतलब कठोर, ठीक है, कठोर क्या हो जाएगा? विशेषण, और हृदय आपकी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। मोम जैसा ये भी आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण है ये मोम जैसा, ठीक है, ये भी आपका विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, गर्व, सर्व या भव्य। तो भव्य भी है, सर्व भी है, श्रव्य भी है, गर्व नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द ऑप्शन डी इंद्रिय, ये आप याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए कौन से वाक्य में नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो किस में प्रयोग नहीं हुआ विशेषण का? तो सीधे सीधे देखेंगे, जैसे देखते हैं वह लड़का विद्यार्थी, तो लड़का विद्यार्थी मतलब लड़का विशेषण, इसमें बता दिया है कि विद्यार्थी क्या है? लड़का, तो विशेषण विशेषता बतलाई जा चुकी है, तो इसमें भी है। परिश्रमी, वह परिश्रमी भी है, यहाँ भी बतलाई गई है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, प्रबुद्ध भी है, लेकिन वह विद्यार्थी है, पहला ऑप्शन देखेंगे, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विद्यार्थी है, पता ही नहीं चले कैसा विद्यार्थी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? विशेष से छांटने हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं? जैसे भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो बताइए इसमें विशेष से छांटिए कौन कौन से हैं। जैसे करुण पुकार, करुण पुकार, तो करुण क्या हो गया? विशेषण हो गया इसमें, और पुकार क्या हो गया? विशेष्य। ऐसे ही भगवान दयाद्र हो उठे, तो भगवान क्या हो गया? भगवान वत्सल्य, सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पुकार और भगवान, देख लो यहाँ पे पुकार और भगवान, यहाँ आपका जो क्या है? विशेष है। कैसे? भगवान के दयाद्र होते मतलब वत्सल दयाद्र होते, दयाद्र के विशेषण और भगवान विशेष, इसकी इनकी विशेषता बदलाई जाती है। तो यहाँ पुकार और भगवान दोस्तों ये युग्म से होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अच्छे से देखना है दोस्तों एक एक प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोले भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? दोस्तों देख रहे हो प्रश्न विशेष्य से बहुत बनते हैं, तो अच्छे से विशेष्य को तैयार कर लें। जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है, बतलाई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने विशेष्य हैं, ये बताना है आपको पूरे वाक्य में। तो शुरू से देखते हैं, जैसे भोले बालक, तो भोला बालक मतलब ये हो गई विशेषण, और किसकी बतलाई जा रही है? बालक की, तो ये हो गया विशेष्य। तो एक तो ये हो गया बालक ने क्रूर डाकू, तो यहाँ क्या हो गया? एक ये हो गया विशेष्य, क्रूर क्या हो गया? यहाँ विशेषण, और विशेष्य डाकू,
कि कठोर हृदय, यहाँ भी देखिए ये हो गया एक हृदय जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। ऐसी में कोमल भावना, कोमल क्या हो गया विशेषण, भावना विशेष्य, जगह आदि। तो कितने हो गए, कितने विशेष्य गिन लीजिए इन्हें, 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 4 विशेष्य हैं इसमें और 4 ही देखें, अगर आप पूछ ले विशेषण कितने हैं तो 1 2 3 और 4, 4 ही इसमें आप क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से कवर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी वरद, ऑप्शन सी वरदायक, ऑप्शन डी वर्णनीय। तो कौन सा एक विशेषण नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वरदान, इसमें एक विशेषण शब्द नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखिए वरदायक, तो ये क्या हो रहा है, इसमें आयक प्रत्यय लगकर ये विशेषण बनाया गया। ऐसे ही वरद और ऐसे ही वर्णनीय अन्य प्रत्यय लगाकर ये विशेषण बनाया गया है। तो वरदान जो है इसमें विशेषण शब्द नहीं है। इसको भी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनते हैं। ठीक है, वो भी छूट रहा है, उसको भी हम देख लेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ज़्यादातर यूपीआरओ के भी हमने लिए हैं। ये देखो 2016 में पूछा गया है और ये देखो 2016 में ही पूछा गया ये भी। तो एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। लाघव, लघुता, महत्व या महत। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, महत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं जो बनने हैं इस तरीके से, जो विशेषण शब्द नहीं है ऐसे छांटने वाले, ये अभी टॉपिक हमने क्लियर नहीं करा है। इसको भी हम क्लियर करा देंगे तो बहुत आसानी से आप लगा देंगे टिक के कौन सा इसमें विशेषण नहीं है। ये टॉपिक अभी बच रहा है आपका, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और लगभग ज़्यादातर हमने टॉपिक करा दिए हैं। तो इसको भी आप अच्छे देखें तो कौन सा विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है, महत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये देखेंगे थोड़ा सा विशेषण का पदयान्वय। तो देखते हैं, चलिए विशेषण के पदयान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताने चाहिए। क्या क्या, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताने चाहिए। जैसे उदाहरण, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। तो इसमें बताना है आपको। जैसे उस क्या होगा इसमें, उस, तो उस है आपका सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, कर्म कारक है, आदमी विशेष्य का विशेषण है। किसका, आदमी विशेष्य का विशेषण है। पागल शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, आदमी का विशेषण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किसका, आदमी का विशेषण है, पागल आदमी। ठीक है, देख रहे हो, पागल आदमी। और इतने शब्द क्या है, इतने परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण पुल्लिंग शब्द है, या इतने, और बहुवचन है, इतने सारे। ठीक है, कर्म कारक है, पैसे का विशेषण है, इतने पैसे। तो किसका विशेषण है, पैसे का। ये आपका क्या हो गया, विशेषण का पदयान्वय, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे कैसे इनको छांटा जाता है। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उसमें बताइए कि जैसे उस पूछ लेगा कि उस शब्द में क्या है, ये सामयिक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक, आदमी का विशेष्य का विशेषण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।